हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 10th 2026 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि कल कल जो एग्जाम में पूछे जाने वाला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। मैं बता दूं अभी कि ये 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर में जो बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, हूबहू जो रिपीट जैसा का तैसा रिपीट हुआ है 10 साल में, हम वही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लाए हैं। 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब वहाँ पे देना है। वहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको देगा, उसमें से 50 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। हमने 100 क्वेश्चन बहुत मेहनत करके ऐसा छांट रहे हैं जो बार बार रिपीट हुआ है 10 सालों में, जो बार बार तो कम से कम 2-3 बार जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिर्फ हम उसी को लाए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, इसी में आपके दिमाग में रहेगा, वहाँ पे ऑप्शन के साथ रहेगा, तो वहाँ तुरंत टिक कर दीजिएगा। अभी लग रहा है कि हार्ड है, पर वहाँ पे एग्जाम में जैसे ही मिलेगा ऑप्शन के साथ में रहेगा, तो आप इसको तुरंत टिक कर दीजिएगा। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच लीजिए कि 10 साल का हम बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाए हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस साल पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमको लग रहा है कि 100 क्वेश्चन अगर हम लिए हैं तो 50 गो क्वेश्चन, 100 में से 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी वीडियो से। तो इसको 2-3 बार जरूर देख ले, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन हम लिए हैं। बहुत कम समय में हम आपको कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आप इसको 3-4 बार वीडियो को देखें, क्योंकि कॉपी पे नोट करना अब संभव नहीं है। सिर्फ वीडियो को ही 2-3 बार देख लीजिए। हम बहुत कम से कम समय में 100 क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन कराने के लिए हम 1 घंटा 2 घंटा का समय लेंगे, नहीं। हम 20 से 22 मिनट बहुत हो गया, 15 से 20 मिनट के अंदर में हम टोटल क्वेश्चन का मैं एक बार करवा दूंगा ये रिवीजन। तो आप गौर से देखिए, 15-20 मिनट का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको 2-3 बार आप रिपीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संधि से है। संधि से देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव में जो है ना, संधि से कम 10 से लेके 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त। फिक्स नहीं है, पर 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर संधि से क्या है, 1 नंबर में महाजोर उत्सव बराबर महोत्सव। दूसरा नंबर है देव जोड़ आलय बराबर देवालय। सुख जोड़ अस्थि बराबर स्वास्थि। सत जोड़ जन बराबर सज्जन। 5 नंबर क्वेश्चन है लोक जोड़ ईश बराबर लोकेश। 6 नंबर क्वेश्चन है नीर जोड़ मान बराबर निर्माण। 7 नंबर क्वेश्चन है परि जोड़ इच्छा बराबर परीक्षा। 8 नंबर क्वेश्चन है उत जोड़ गम बराबर उद्गम। 9 नंबर क्वेश्चन है दुह जोड़ ख बराबर दुख। 10 नंबर क्वेश्चन है गुरु जोड़ उपदेश बराबर गुरुपदेश। अगला क्वेश्चन ये समास का है। इसमें संधि का और 10 क्वेश्चन है, जो आगे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आगे में लिख के हम रखे हैं। फिलहाल ये समास का क्वेश्चन देखिए। ये समास में भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है नील कमलम। नील कमलम बराबर कर्मधारय समास। ये कौन, नील कमलम कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। माता पिता तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। पंचवटी कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है राजपुत्र। राजपूत कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। हम समास बिल्कुल समास पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। तो राजपूत तत्पुरुष समास है। सुखदु सुखदु खम सुख दुखम, ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आत्म ज्ञानम, ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। चतुर्भुज चतुर्भुज, ये कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। यथाशक्ति कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है।
देवालय कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। महात्मा कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। अगला है कि ये शब्द रूप है, इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। शब्द रूप से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शब्द रूप का क्वेश्चन। शब्द रूप का तो 1 नंबर होगा, पर ये मेरा सीरियली में 21 आता है, तो 21 नंबर है। राम ये प्रथमा बहुवचन है, इसका शब्द रूप क्या होगा? रामा। 22 नंबर क्वेश्चन है फल, ये प्रथमा बहुवचन है, इसका होगा फलानी। गुरु ये भी प्रथमा बहुवचन है, इसका होगा गुरह। मेरे दोस्त ये गुख खो है, ये इसमें सटा है, गुख है। गुरु का गुख, गुख पढ़ेंगे इसको। 24 नंबर क्वेश्चन है नदी, नदी क्या है? प्रथमा बहुवचन है, इसका नंदा। पितृ ये भी षष्ठी एक वचन है, इसका होता है पितु, पितु। 26 नंबर क्वेश्चन है राजा, ये षष्ठी एक वचन है, इसका राज्ञ होता है, राज्ञ। बालक द्वितीय एक वचन है, इसका बालकान होता है। ये शब्द रूप का भी अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। लता ये द्वितीय एक वचन है, इसका होता है लताम। वन ये सप्तमी एक वचन है, इसको वने पढ़ते हैं, इसका होता है वने, वन का। नर, नर चतुर्थी एक वचन है, ये नर का होता है नाराय। फिर ये धातु रूप है, ये भी क्वेश्चन जो है 8 से 10 पूछने की संभावना रहता है, फिक्स नहीं है, पर 8 से 10 आ जाता है, कभी 8 कभी 10 कभी 7 भी रहता है, कभी 12 भी पूछ देता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है गच्छाति का धातु रूप क्या होगा? तो गम। पठति का धातु रूप क्या होगा? पठ। करोति का धातु रूप क्री। भवति का धातु रूप क्या होगा? भू। ददाति का धातु रूप क्या होगा? दा। पश्यति का होगा दृश्य। श्रीनोति का होगा शुरू। तिष्ठति का होगा आस्था। नयति का होगा नी, धातु रूप है ये। स्मृति का होता अस्मृति का होता है अस्मृति। अगला क्वेश्चन है धातु रूप का ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन धातु रूप ये खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ शब्दार्थ का है। शब्दार्थ पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी 10 से 11 पूछा जाता है, उसमें से आपको 5 का जवाब देना होता है। 10 पूछा जाएगा, 5 का जवाब देना है, यानी कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन पूछेगा तो 50 का ही जवाब देना है। तो 41 नंबर क्वेश्चन है विद्या बराबर, विद्या का शब्दार्थ क्या होगा? ज्ञान। सूर्य का शब्दार्थ क्या होता है? रवि। चंद्र का शशि। मित्र का सखा। शत्रु का अरि। पृथ्वी का शब्दार्थ क्या होता है? भूमि। आकाश का गगन। सत्यम वद का होगा सत्य बोलो। 49 नंबर क्वेश्चन है विद्या धनम बराबर, विद्या सबसे बड़ा धन है। विद्या धनम का मतलब हुआ शब्दार्थ विद्या सबसे बड़ा धन है। 50 नंबर क्वेश्चन है धर्म का शब्दार्थ होता है नीति। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका बहुत होता है, तो लेकिन पर जो पूछा गया है, जो रिपीट हुआ है हूबहू डिट्टो यही रिपीट हुआ है 2-3 बार, इसीलिए हम वही रिपीटेड क्वेश्चन रखे। फिर अगला हम बताए थे कि आगे में हम संधि फिर से लिख के रखे हैं, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये, और 50 क्वेश्चन और दे रहे हैं, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। 100 क्वेश्चन वहाँ भी पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं, और नहीं इससे आया तो आप कमेंट में आके हमको बता दीजिएगा कि आप 100 क्वेश्चन दिए और उसमें नहीं आया। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन डिट्टो आएगा, इसका गारंटी लेते हैं हम। 100 क्वेश्चन अगर आपको दे रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसका पूरा गारंटी हम लेते हैं। क्योंकि 100 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कहीं कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन है ये। तो ऑब्जेक्टिव एक भी आपका नहीं छूटेगा।
फिर संधि से क्वेश्चन है 51 नंबर में, महा जोड़ ईश्वर बराबर महेश्वर। 52 नंबर क्वेश्चन है, राज जोड़ ऋषि बराबर राजर्षि, राजसी, राजसी नहीं, सॉरी भाई, राजसी। अधिजोड़ अयन बराबर अध्ययन। अगला क्वेश्चन, अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिजोड़ उत्तर बराबर प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। अभिजोड़ अर्थ बराबर अभ्यार्थ। 56 नंबर क्वेश्चन है, उपजोड़ इंद्र बराबर उपेंद्र। 57 नंबर क्वेश्चन है, तत्जोड़ अपि बराबर तद्यपि, तद्यपि। यत जोड़ अपि बराबर यद्यपि, यद्यपि, यदापि नहीं, यद्यपि। 59 नंबर क्वेश्चन है, सत्य जोड़ गुण बराबर सदुन, सदुन। लोक जोड़ उपकार बराबर लोक, लोकोपकार, लोकोपकार। इसको पढ़ेंगे। फिर बताए थे हम जितना बार ले रहे हैं वो 10-10 क्वेश्चन आगे भी हम रखे हैं। तो फिर समास का क्वेश्चन आ गया 61 नंबर में है, आत्मबलम बराबर, आत्मबलम कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। दिन रात्रि कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। त्रिलोकचन कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। जलपानम कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। दिग्गज कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। धर्म क्षेत्रम कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चतुर्थ वेद कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। ये समास का क्वेश्चन है। अगला ये समास का ही क्वेश्चन है, ग्रामजन तत्पुरुष समास है। 69 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय बहुव्रीहि समास है। 70 नंबर क्वेश्चन है, महापुरुष कर्मधारय समास है। फिर ये शब्द रूप का भी फिर क्वेश्चन 10 गो क्वेश्चन रखे थे। 71 नंबर में है, बालक, ये प्रथमा बहुवचन में आता है, बालक का होता है बालका। वृक्ष, यह भी प्रथमा बहुवचन में आता है, तो वृक्ष का क्या होता है? वृक्षा। शब्द रूप है भाई, इस पर ध्यान देना, ये पूछा जाता है। यह भी 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। तो सीता प्रथमा बहुवचन है, तो सीता का सीता ही होता है। गुरु षष्ठी एक वचन है, तो गुरु का शब्द रूप होता है गुरु। नदी द्वितीय बहुवचन है, इसका होता है नदी, दिह। इसका थोड़ा सा हो का उच्चारण लगाएंगे इसमें। अश्रु प्रथमा बहुवचन है, तो अश्रह, अश्रह पढ़ेंगे। माता षष्ठी एक वचन है, तो मातुः, मातुः पढ़ेंगे। थोड़ा सा हो का उच्चारण लाएंगे इसमें, विद्या के चलते। फल द्वितीय बहुवचन है, तो इसको पढ़ना है फलानी। राजा क्या है? प्रथम बहुवचन है, तो इसको पढ़ेंगे राजान। मित्र द्वितीय बहुवचन है, तो इसको पढ़ेंगे मित्रानी। अगला क्वेश्चन, ये धातु रूप का फिर से अगला क्वेश्चन है, त्यजति, त्य जाति, तो त्यज, त्यज, तय से ज, त्यज ऐसे पढ़ेंगे, हलंत को ऐसे रहता। मिलती, मिलती का मिल। हसती का हस। धावती का धाव। लिखती का लिख। खादती का खाद। पीवती का पा। ज्ञानते का ज्ञान। वदती का वद। क्रीडती का क्रीड। फिर शब्दार्थ का क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्त। शब्दार्थ से फिर जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि का आग। 92 में है, पर्वत का गिरी। ये और भी होता है इसका, पर जो पूछा गया डिट्टो यही पूछा गया 2-3 बार रिपीट, जो कम से कम 3 बार रिपीट नहीं था उसको हमने नहीं लिखा है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिए इसको। पर्वत का गिरी। 93 नंबर क्वेश्चन है, वन का शब्दार्थ क्या है? आरण्य। अगला क्वेश्चन है, निशा का शब्दार्थ क्या होता है? रात्रि। दिवस का दिन। सरिता का नदी।
दोस्तों हाँ, ये 96 नंबर क्वेश्चन है। सरिता का नदी, नीप का होता है राजा, जननी का होता है माता, आचार्य का होता है गुरु, शशि का होता है चंद्र। इस शब्दार्थ जो है ना ज्यादा भी रह सकता है, पर है क्या कि जो पूछा गया है वही क्वेश्चन हम लिए हैं। कम से कम जो 3 बार रिपीट हुआ है उसी को लिखे हैं। जो 1 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ, वो क्वेश्चन हम लिखबो नहीं किए हैं। वो क्वेश्चन लिखे हैं जो कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। और 100 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से 50 का ही आपको जवाब देना है। एग्जाम हॉल में भी यही करना है कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। मेरे दोस्त गौर से 2-3 बार इसको सुन लीजिएगा। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाए तो आप आके यहाँ पे कमेंट पे में लिख के हमको बताइएगा कि आप बताए थे और अगर क्वेश्चन वहाँ पे नहीं मिला आपका। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, डिट्टो यही आएगा आपको वहाँ पे, बिल्कुल यही ही आएगा। 100 क्वेश्चन में 50 इसी क्वेश्चन का तो जवाब देना है ना। हम 100 क्वेश्चन दिए हैं तो इसमें से आपको छूटने का कोई संभावना ही नहीं है कि छूट जाएगा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2-3 बार बोल चुके हैं कि ये 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो पूरा रिपीट हुआ है उसी को हम लाए हैं। तो इसको गौर से देख के 2-3 बार इसको देखिए मेरे भाई, कम से कम 2-3 बार इसको सुन लीजिएगा ना। मोबाइल रख के कान में हेडफोन लगा के भी 3-4 बार सुन लीजिएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और अब इसमें ऑब्जेक्टिव ही इसका जान है। उधर सब्जेक्टिव आप लिखने में थोड़ा सा गलती कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव है, यही इसका जान है। यही इसमें जो सही होगा बिल्कुल सही होगा। एक लाइन में क्वेश्चन है, वहाँ पे सही रंगिएगा तो सही होगा, गलत रंगिएगा तो बिल्कुल गलत होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो विषय का एग्जाम होगा उसका भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कराएंगे। फिलहाल आप इसका पूरा रिवीजन कीजिए और आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे के लिए इतना मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि ये 17-18 मिनट का वीडियो बना है, पर इसके पीछे बहुत मेहनत है। हम 10 साल का क्वेश्चन में से छांटे हुए क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। 18-20 घंटा का मेहनत होता है भाई। तो आपसे एक ही उम्मीद है कि चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन दबा दे, ताकि हमको लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा मदद हो रहा है आप लोग को। थोड़ा सा नहीं, ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका पूरा गारंटी है। पर आपसे विनती है कि हमसे अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी हाल में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो कीजिए, बस हम आपसे यही मांगते हैं। और गुरु होने का अधिकार, अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो हम आपके गुरु हुए। तो एक गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे हम सब्सक्राइबर मांग रहे हैं, बस आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बस इतना ही आपसे उम्मीद है, बाद बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। बस आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो अगला जो ऑब्जेक्टिव हम डालेंगे तो वो भी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही।